और शिव के सामने युद्ध घोषित कर देता है। बहुत शिव को परेशान करने की कोशिश करता है और आखिर में जब शिव उसको मारते हैं तब वो शिव जी को बोलता है कि आप तो बोल रहे थे कि मैं आपका अंश हूं, तो मुझे क्यों मारा? उसने कहा तुम माना नहीं तो क्या करो? तो कि वो आपने कभी मुझे समझाया नहीं। अरे पगला, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, कितनी बार बोला मैंने कि ये रास्ता तेरे लिए गलत है। और मैं तेरी पत्नी भी तुझे समझा रही थी तो उसकी भी नहीं माना। और तेरा गुरु ने तुझे कई बार बताया। तो उसने एक नया प्रश्न निकाला कि मेरी मां मर गई तब आप कहाँ थे? उसने कहा देखो भाई, तू जब पैदा हुआ तब भी मैं वहां था, तेरी मां मर गई तब भी मैं तेरे गुरु को वहां मैंने भेजा था। वो अपनी इच्छा से नहीं आया था, तेरा गुरु, वो मेरी इच्छा से आया था। और समुद्र ने तुझे गोद में लेके बाहर आके, वो तो मत्स्य कन्या थी, तेरी मां नहीं थी। उसका बेटा इंद्र के रथ के नीचे आकर मर गया, उसी कारण वो दुखी हो रही थी। तो समुद्र ने उसको दे दिया कि ये तेरा बेटा है, तू अब शांत हो जा। और तब से तेरी मां ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन इंद्र तेरे से डरता था, उसे खौफ था कि ये कहीं मुझे खत्म कर देगा। वास्तव में उसे तेरे से डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका भी भाग्य कुछ अच्छा नहीं था, तो उसने तेरे से बैर कर लिया और तुझे मारने के लिए छोड़ा हुआ हथियार तेरी मां को लग गया, वो बीच में आ गई। और तुझे पता ही नहीं था कि इंद्र है, लेकिन तेरे गुरु ने तो जवान हो गया तब बताया। तो मैंने तो कई बार तुझे बचाने की कोशिश की, अहंकार से निकालने की कोशिश की, लेकिन तू ही नहीं निकला। और अभी भी तू चाहता है कि तुझे जीना है, तो जहां मैं तुझे जीवन दान दे देता हूं। तब वो बसने लगा कि इतना बहुत समझने के बाद जीकर मैं क्या करूंगा। आज मुझे पता चल गया कि मैं आपका अंश हूं और आपसे अलग होकर मेरी ये हालत हो गई। मैं अलग हुआ ना तो मेरी ये हालत हो गई, मैं अहंकारी हो गया, तो न जाने मेरा क्या होगा। तो मैं तो चाहता हूं कि अब मुझे जिंदगी नहीं जीना है, मुझे आपके भीतर समा जाना है। मैं हूं और मिटकर आपके भीतर ईश्वरी तत्व को पा लेना है। अब दोबारा गलती करना नहीं चाहता। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना समझा और मुझे अपना रहे हो। आप अपने भीतर मुझे जगा देंगे प्रभु, और कभी मुझे आपसे अलग नहीं करना, वरना मैं अहंकारी हो जाऊंगा। तो हमारे लिए भी परमात्मा कई बार कई परिस्थितियों में किसी न किसी स्वरूप में आकर हमें रास्ता दिखा देते हैं। जैसे जालंधर को दिखाया, जैसे रावण को बार बार दिखाया। हनुमान जी ने जाकर बोला कि भैया रावण, तुम रावण से बैर मत रखो, आ जाओ उसकी शरण में, सीता मैया को सौंप दो। उसने कहा मैं तो रावण हूं, मैं किसी से नहीं डरता। उसको भी शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, वो भी अहंकारी हो गया। जो शिव तत्व से अलग हो जाता है ना, वो अहंकारी हो जाता है। शिव तत्व मतलब अपने आप को जो पहचानता नहीं, और हम भी इंसान अपने आप को नहीं पहचानते। हम भौतिक जगत को जानते हैं, कुछ खाने में डूबे हुए रहते हैं,
पीने में डूबे हुए रहते हैं, कोई भौतिक सुखों में डूबता है, कोई व्यभिचार में डूबता है। ऐसे ऐसे कीड़े हम बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि सचमुच में हमारा सुख क्या है। हमें सभी सांसारिक जीवन को पूरा सम्मान देना है। हम संसारी है, हमें बच्चे भी होने चाहिए, हमें पत्नी भी होनी चाहिए, पति भी होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए। लेकिन उसमें ज्यादा सुख जब हम ढूंढते हैं ना, तब हम रागी हो जाते हैं। और ये राग और द्वेष हमारे खतरनाक दुश्मन है। हमें रागों से बचना पड़ेगा। ज्यादा सुखों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो परमात्मा ने सुख दिया है उसी को अपना मानकर उसको न्याय देना चाहिए। अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा सुखी रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने से किसी को नुकसान न हो, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। यही हमारा जीवन का सत्य है और इसी सत्य को हमें अपने भीतर उतारना है। इसीलिए ध्यान की गहराइयां है ना, वो अपने आप का परिचय करवाती है। मैं ही मैं हूं का मतलब क्या है? हम परम तत्व परमात्मा के किसी भी रूप को हम मानते हैं। राम को मानते, कृष्ण को मानते, महावीर को मानते, बुद्ध को मानते हैं, या मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हैं, या जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। आप अपनी माँ को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अपने सास ससुर को मानते हैं। वो सभी तो परमात्मा का स्वरूप है। और जो परमात्मा का स्वरूप है ना, वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता। और जो परमात्मा से विमुख है वो हमेशा आपसे लाभ उठाना चाहता है, आपका इस्तेमाल करना चाहता है और आपसे खुद की यादें भुला देना चाहता है। लेकिन योग करके हम अपनी खोई हुई यादें उसे प्राप्त कर लेंगे और इस भौतिक जगत की यादों को हम खत्म कर देंगे। कवि ने भौतिक जगत की यादों के लिए बहुत बढ़िया लिखा था। भूली हुई यादें, ये भौतिक जगत की यादें हैं। मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादें। इस जगत की यादों को मत संजो के रखो, उसको बार बार याद मत करो कि मैं जब छोटी थी तब ऐसा था, जब मैं जवान थी तब ऐसा था, जब मेरी शादी हुई तब ऐसा था। आंखें बंद रखो। जब मेरे बच्चे हुए तब ऐसा था, मेरी सास ऐसी थी, मेरा ससुर ऐसा था, मेरी ननद ऐसी थी, मेरी भाभी ऐसी थी। बहुत मेरे को सताया है इन लोगों ने। कई मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी भी लोग हमको सता रहे हैं। उसको भूल जाओ, कल को भूल जाओ, आज को याद रखो। आज को याद रखोगे तो जीवन बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन कल को याद रख के जियोगे तो मुश्किल होगी। तो कल को यदि याद रखना है तो हम गत जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए परमात्मा ने इस जन्म में मनुष्य देह दिया है और इसी जन्म में मनुष्य देह को सार्थक करके परमात्मा में हमें एकाकार होना है। यही भाव से हमें जीना है। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી પર ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું. હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા આંખ